आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी क्या चीज है। बिल फर्ज एक बंदा है, उसने अपने घर जाना है गाड़ी पे। यहाँ से वो अपने घर जाता है गाड़ी पे। अब इस पॉइंट से इस अपने घर तक का जो सबसे मुख्तसर फासला है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे मुख्तसर फासले को डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, जो कि समझे कि 1 किलोमीटर का फासला है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का 1 किलोमीटर का जो फासला है, वो जाहिर है किसी टाइम में कवर किया होगा, कितनी देर में कवर किया होगा। फर्ज करें कि वो जो देर है वो लेट से हम कहते हैं कि इसने ना 10 सेकंड में ये फासला तय किया। तो कितनी कितना डिस्प्लेसमेंट कितने देर में तय हुआ, इसको हम फिर क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। जहाँ पे रेट आए इसका मतलब है टाइम के लिहाज से हम चेंज देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का चेंज किसके लिहाज से देख रहे हैं, टाइम के लिहाज से, यानी रेट के लिहाज से। तो ये मेरे पास वेलोसिटी है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में तय हुआ, उसको हम फिर क्या कहेंगे, वेलोसिटी। जिसकी अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी देरी में तय हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, 100 किलोमीटर, जबकि अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 1000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1000 मीटर, जबकि हमने कितनी देर में वो तय किया इस बंदे ने गाड़ी पे, 10 सेकेंड में। यानी कि इसको मैं 10 सेकेंड से डिवाइड करता हूँ तो ये 100, ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो ये ऊपर क्या रह गया, 100, और साथ मीटर, ऊपर ये मीटर है जबकि सेकंड नीचे है, और इसकी पावर क्या है, +1 नीचे, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई, वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी का यूनिट भी हमने बातों बातों में निकाल लिया, जो कि कितना है, मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में मैयर की जाती है, जाहिर है फासला है, लेंथ है, तो हम इसको मीटर में मैयर करते हैं, तो ये मीटर हो गया। जबकि टाइम को हम किस में मैयर करते हैं, सेकंड्स में, तो इसकी जगह एस आ गया। अब जैसे मैंने उधर बताया था कि ये जो सेकंड है ये ऊपर चला गया और -1 हो गया, तो जाहिर है इधर भी हम वही सेम काम करते हैं। तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड जो है यूनिट आ गया किसका, वेलोसिटी का। अब अगर आप देखें गौर से तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए सिर्फ, जिनके लिए अगर मैं पढ़ूँ, वेक्टर क्वांटिटी इज़ एन ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये कितना है, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, तो ये किस तरफ तय हुआ, उसके लिए हमें फिर साथ डायरेक्शन भी चाहिए ना। तो हम डायरेक्शन और साथ साथ हम उसका मैग्नीट्यूड देखें, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि वो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जिनको बताने के लिए हम उनके ऊपर एक निशान यूँ डालते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी टाइम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो टाइम है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी किसी स्केलर से डिवाइड होता है तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, वेक्टर। यानी कि जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी है वो जाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब कोई डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कवर कर रही थी, तो फिर इसके पास इसकी वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन भी होगी, जो कि किस तरफ है, जो कि इसी तरफ है। किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्यों इस तरफ है, क्योंकि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, ये वाली जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, वही डायरेक्शन असल में वेलोसिटी की भी होगी। यानी कि अगर मैं इस गाड़ी की वेलोसिटी देखूं जो कि कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 100 मीटर पर सेकेंड आपको नज़र आ रही है ना क्वांटिटी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं बताऊं कि वो इस तरफ तय हो रही है, यानी विद डायरेक्शन भी मैं बता दूं, तो ये फिर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी है। यानी कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये आपको सिर्फ ये बता रही है कि इस गाड़ी की जो रफ्तार है,
यानी रफ्तार का मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी के पास चूंकि एक वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और साथ साथ जो है ना डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, स्पीड। जैसे कि ये 100 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास। जबकि इसी स्पीड के साथ अगर मैं डायरेक्शन को मिला लूंगा तो वो फिर क्या बन जाएगी, वो फिर वेलोसिटी बन जाएगी। फर्ज करें वही बंदा है जो जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, और मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ कि बजाय इसके कि मैं 1000 मीटर बहुत बड़ा ले लूँ, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ना सबसे करीब, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो कितनी है, मैं आसानी के लिए ले रहा हूँ, वो क्या है, 3 मीटर, यानी 3 मीटर का फासला है। और मैं कहता हूँ ये जो गाड़ी है इसने जो पहले मीटर का फासला तय किया ना, जो कि फर्ज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो 1 मीटर का फासला था वो इसने वो 1 सेकंड में तय किया। यानी कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो वो कितनी है, डी, और ऊपर साइड निशान आ गया, जबकि टाइम कितना है, टी इज इक्वल टू दिस। अब अगर मैं यही फार्मूला यूज़ करके वेलोसिटी निकालूं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो अगर हम करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, 1 मीटर का, तो यानी मैं यहाँ पे 1 मीटर डाल देता हूँ। जबकि जो टाइम है वो 1 सेकंड का है, तो ये आ गया। जबकि मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। जबकि लेट से जो अगला फासला है जो कि मैं चले यहाँ पे आपको अगर आपको बताऊं, जो कि कौन सा है भला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो कहते हैं लेट से 1 मीटर का है, जो डिस्प्लेसमेंट है। जाहिर है इस तरफ जा रहे हैं तो याद रखिएगा हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हम इस फासले को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं इस वजह से। और ये भी लेट से हम कहते हैं कि ये 1 ही सेकंड में इसने तय किया, जबकि यहाँ पे मैंने टाइम टी 1 सेकंड लिख दिया, जबकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। अब अगर मैं क्या करूं कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेलोसिटी है यानी जो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है वो अगर निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, 1 मीटर का, तो ये 1 मीटर हो गया। जबकि जो टाइम है वो कितना है, 1 सेकंड का, तो ये मेरे पास जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी। अब अगर मैं क्या करूं, कहूं कि यार ये जो बकाया फैसला फैसला नहीं सॉरी बकाया फासला जो कि यहाँ से यहाँ है वो भी लेट से कितना है, 1 मीटर, और वो भी कितनी देर में तय हुआ, 1 सेकंड के अंदर। जब अब मैं अगर इसके लिए वेलोसिटी निकालूं जो कि ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर का, तो ये 1 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट, जबकि कितनी देर में तय हुआ, 1 सेकंड में तय हुआ। तो ये फिर भी हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड। जबकि जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ है, क्यों, क्योंकि बॉडी जो है जो कार है वो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। अब अगर आप देखें जो वेलोसिटी है वो अभी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड है, अगर आप देखें तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, यानी कि जो वेलोसिटी है वो नहीं बदल रही। तो ऐसी वेलोसिटी को हम फिर क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि जो गाड़ी है वो यहाँ से यहाँ तक किस तरह गई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गई है, यानी एक जैसी वेलोसिटी के साथ गई है। लेकिन साथ इसको हम एक और नाम भी देते हैं जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली गई। जबकि हम जब ये कर रहे थे यहाँ पे, जहाँ पे हम एकदम से इस पॉइंट से यहाँ तक और पूरे एक यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लेके और ओवरऑल हम लोग ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट और टाइम से कर रहे थे, जिसको हमने वेलोसिटी कहा था, जो कि यहाँ से यहाँ तक थी। तो ये इस वेलोसिटी को जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ओवरऑल होती है, इसको हम एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। अब बिल फर्ज करें वही गाड़ी वाला है वो जा रहा है, लेकिन अब उसको कोई और चलाता है, लेट से कोई और बंदा है वो उसकी जगह आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम लेट से हम कहते हैं कि जो पहले जो 2 मीटर का फासला है ना यहाँ से ना, बिल फर्ज हम कह रहे हैं जो पहले 2 मीटर का फासला है वो उस नए ड्राइवर ने क्या किया है, 1 सेकंड में ही तय कर लिया है। जबकि अगला जो 1 मीटर का फासला है वो उसने वो भी 1 सेकंड में तय किया। अब अगर मैं दोनों उसके लिए क्या करूं, वेलोसिटी निकालूं,
यही फॉर्मूले से तो जाहिर है पहले में डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा 2 मीटर। क्यों 2 मीटर है? क्योंकि हम बता रहे हैं कि गाड़ी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। हमें पता है कि गाड़ी अपने घर, मतलब बंदा अपने घर जा रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट अब 2 मीटर होगी, जबकि टाइम कितना है हमारे पास 1 सेकेंड। तो ये 2 मीटर और 1 सेकेंड अगर आपस में डिवाइड हो जाए तो ये तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर मैं अगले उसके लिए देखूँ, इसके लिए, जो कि जाहिर है डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 1 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट की जगह, जबकि टाइम कितना है 1 सेकेंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट में क्यों 1 मीटर ले रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं और ये सबसे मुख्तसर फासला है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह यहाँ से भी यहाँ तक, और जो पहले एग्जांपल देखी उसमें भी यही था। तो जब हम इसके लिए वेलोसिटी निकालते हैं तो वो आती है 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप वेलोसिटी को देखें तो पहले 2 थी, फिर कम हो गई, अब 1 हो गई है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई है। जब वेलोसिटी बदल जाए या चेंज हो जाए तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब चेंज हुई हुई चीज़, बदली हुई चीज़। तो वो कौन सी चीज़ बदल रही है, वेलोसिटी। तो हमारे पास ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। यानी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाते हुए वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रही थी। अब बिलफर्ज हम क्या कहते हैं कि एक गाड़ी है जो कि एक गोल चक्कर में मूव कर रही है, हरकत कर रही है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये सर्कुलर पाथ है। जाहिर है इसका कोई सेंटर होगा जिसके इर्द गिर्द ये गाड़ी जो घूम रही है। और मैं कहता हूँ कि ये जो सेंटर से लेकर ये यहाँ तक का जो फासला है वो जाहिर है इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस, जिसको मैं आर कह रहा हूँ। और गाड़ी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, गोल घूम के वापस इधर आई है। तो जो ये जो पाथ है सर्कुलर का, इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं, ये अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं कि कितना फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस चूंकि ये सर्कल है तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के, जिसमें जो 2 है वो क्या है, नंबर है, पाई क्या है, वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, जबकि आर क्या है, वो रेडियस होता है सर्कल का। अब चूंकि यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई है और यहाँ से पूरा करके यहाँ पे वापस आ गई है। अब अगर मैं बताऊं या हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें कि यहाँ से जब गाड़ी पूरा चक्कर करके यहाँ पे वापस आई तो गाड़ी की रफ्तार क्या थी, यानी कि स्पीड क्या थी, जिसको हम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिखते हैं। यानी कितना फासला, कितना डिस्टेंस, कितनी देर में कवर हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। अब अगर मैं डिस्टेंस ओवर स्पीड करूं, अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी क्यों नहीं निकाला, उसका ज़रा थोड़ी देर तक जवाब मिलता है आपको। अब अगर मैं डिस्टेंस के देखूं तो ये जो यहाँ से लेकर ये पूरा चक्कर जो है वो कितना है, वो तो सरकमफेरेंस के बराबर नहीं है जैसे कि ऊपर हमने लिखा। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सर डिस्टेंस कितना है, सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 2 पाई आर के बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और टाइम कितना है, लेट से मुझे यहाँ से पूरा चक्कर काटने में, इस गाड़ी को काटने में कितने टाइम लगा है, 10 सेकेंड। ठीक है। जबकि जो रेडियस है, ये जो सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो अब मैं अपनी आसानी के लिए लेता हूँ कि वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, 1 मीटर, यानी कि ये कितना है, 1 मीटर। तो मैं आर जो कि क्या है, अब आ जाएगा 1 मीटर, तो ये मैंने डाल दिया। अब अगर मैं 1 × 2 पाई करूँगा तो जाहिर है 2 पाई ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर 2 पाई भी लिखूँगा तो भी ठीक है, क्योंकि 1 × 2 पाई 2 पाई ही रहता है। अब अगर मैं 2 पाई को मल्टीप्लाई करूं और साथ 10 से डिवाइड करूं, जो कि यहाँ पे हम करते हैं, 2 × पाई, ये रहा, ये देखें ये पाई है, तो ये अगर मैं इक्वल टू डालूं, अब मैंने तो 2 और पाई को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन साथ 10 से डिवाइड भी करना है, तो ये डिवाइडेड बाय 10 अगर मैं करूँगा तो जो भी आंसर आएगा, जो कि 0.62 आ रहा है। जबकि जाहिर है फासला कितने किस में मैयर होता है, मीटर, जबकि टाइम क्या होता है, सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड इसका भी यूनिट आ गया। अब आप कहेंगे यार ये तो वही यूनिट नहीं था जो वेलोसिटी का था। बिल्कुल जी, वेलोसिटी का यूनिट था, लेकिन वेलोसिटी में तो हम डायरेक्शन भी देखते हैं ना, लेकिन स्पीड में हम डायरेक्शन ही नहीं देखते। तो यहाँ पे क्या है कि हम यूनिट तो सेम है दोनों का, वेलोसिटी और स्पीड का, लेकिन यहाँ स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि यार कितनी स्पीड से, कितनी रफ्तार के साथ एक गाड़ी जा रही है। जबकि वेलोसिटी में हम उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं कि किस तरफ जा रही है। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, जो कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था और पूरा घूम के वापस इसी पॉइंट के ऊपर आया।
अब आप लोग बताएं कि जब मैं यहाँ से यहाँ पर वापस आ गया तो इस पॉइंट के दरमियान इससे लेकर और इसी पॉइंट के दरमियान सबसे मुख्तसर फासला क्या था? तो वो तो कोई फासला नहीं था ना, वो तो कोई फासला ही नहीं है, क्योंकि हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए। अगर मैं यहाँ से चलकर यहाँ पे गया और वापस इधर आ गया तो इस पॉइंट के दरमियान और ये जो वापस आने के बाद जो पॉइंट है उसके दरमियान सबसे मुख्तसर फासला तो कोई भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो ज़ीरो होगी है। बेशक मुझे 10 सेकेंड लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो आंसर भी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। सॉरी, हो गई। वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ीरो, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरे में हुई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है? ज़ीरो। हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ से यहाँ हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं पूरे चक्कर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। तो आज हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा।